अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो पूरे मुल्क को चलाता है, और कराची में बदकिस्मती के साथ स्ट्रीट क्राइम्स का जो है ऐसा रुझान बढ़ता जा रहा है कि आए दिन बहुत सारे घर उजड़ते जा रहे हैं। अभी हालिया दिनों में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ कराची के इलाके शेरशाह में, जिसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो आप समझ लीजिए कि डकैती मज़ाहमत पे अपनी ज़िंदगी खो बैठा। ये वाक़या किस तरीके से पेश आया और इस वाक़ये में के जो मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ़्तार हुए, उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी किमाड़ी फैज़ान अली साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से ये वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, ये शेरशाह का जो वाक़या है ये किस तरीके से पेश आया, और माशाल्लाह अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने इस वाक़ये में मुलव्विस जो हैं वो मुल्ज़िमानों को गिरफ़्तार भी किया। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया और इनकी गिरफ़्तारी कैसे अमल में आई? बेसिकली ये सैटरडे नून का वाक़या है, तकरीबन 12 सवा 12 बजे का वाक़या है। इसमें ये दो जो डकैत थे, स्नैचर्स थे, ये बेसिकली इन्होंने जो पुलिस कांस्टेबल तो ड्यूटी पे खड़ा था शेरशाह चौक में, उससे जो है इन्होंने जो है वो पिस्टल छीनने की कोशिश की थी, क्योंकि ये वारदात के इरादे से निकले थे। इनको रास्ते में कोई ऐसा अपॉर्चुनिस्ट जो है वो टारगेट मिला नहीं था, तो इन्होंने जब पुलिस कांस्टेबल को अकेला देखा और उसके पास पिस्टल लगा हुआ देखा, तो उन्होंने कहा कि इसको इजी टारगेट है, इसको निकाल लेते हैं और उसको फिर डिस्पोज ऑफ कर देंगे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे पिस्टल के। जब इन्होंने उसके एक लड़का जो था उसके साथ, जो दोनों बाइकर्स थे उनमें से एक जो पीछे वाला लड़का था वो पैदल चला और आके उसने जो कांस्टेबल खड़ा था वो किसी गाड़ी के साथ बातचीत कर रहा था, कंटेनर वहाँ पे खड़ा था, तो उसने आगे फ़ौरन उसका पिस्टल निकाला, जिसमें दोनों की आपस में जो है ना वो इसका टसल शुरू हुई। दोनों एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। मीनवाइल ये जो लड़का मोटरसाइकिल पे था जिसका नाम हुसैन शवनी, बाद में पता चला, ये आगे आता है, आगे आके अपने साथी को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोगों का रश होने की वजह से थोड़ा डर जाते हैं कि शायद हम यहाँ पकड़े ना जाए। तो पुलिस कांस्टेबल भी इनको छोड़ नहीं रहा था, तो इसने फ़ौरन अपना पिस्टल निकाला, उससे अंधाधुंध जो है ना 5 से 6 इसने फायर किए। इसमें से 3 गोलियाँ उस कांस्टेबल को लगी और एक गोली जो उधर एक गौसुल्ला नाम का लड़का था जो वहाँ पे एक रेडी लगाता था, उसको भी लगी, और दोनों को जब हमने यहाँ से शिफ्ट किया तो दोनों एक्सपायर हो गए। और इस केस के अंदर जैसे मैं मौके पे पहुँचा, हमने सीन ऑफ क्राइम को देखा, सारी चीज़ें देखी, जो वहाँ पे विटनेसेस थे उनके हमने बयान वगैरह लिए, थोड़ा सा आइडिया हुआ कि क्या हुआ, लेकिन एग्जैक्ट जो इवेंट किस तरह से हुआ है, क्या मसला पेश आया, वो क्लियर नहीं हो रहा था। फिर हमने जो सीसीटीवी का जो है ना वो सहारा लेकर अपनी 3 से 4 टीमें हमने फॉल करने के बाद उनको हमने एक्टिव किया, और तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर हमें सीसीटीवी मौसूल होना शुरू होगी। कुछ हमें कमांड एंड कंट्रोल से मिली, कुछ रोड पे लगे जो ट्रैफिक कैमरास थे वहाँ से हमें मिली। तो लड़के तकरीबन कुछ तस्वीरें हमारे पास ऐसी आई कि वो आइडेंटिफाई होने में कामयाब हो गए, और जो वर्जन हम बना रहे थे कि शायद पुलिस वाले से स्नैचिंग की कोशिश की है, वो फिर हमारा सही साबित हुआ। इसके ऊपर जब तस्वीरें हमारे पास आ गई तो उसके बाद फिर हमने उन तस्वीरों पे काम किया जो हमारे इन्फॉर्मर्स थे इलाके में, क्योंकि हमने इनका जो वापसी जाने का रूट था तो पूरा रूट मैप हमने सीसीटीवी के ज़रिए बनाया कि ये किस रास्ते से कहाँ से गए हैं, कहाँ से, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये डकैत किस इलाके के हैं और कहाँ से आए हैं। तो अच्छा, एक सवाल मेरा इधर था कि सीसीटीवीज़ जो हैं, आपको पता है कि जितने स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात हैं इसमें एक सीसीटीवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डकैती मज़ाहमत पे अभी इस रवां साल में 90 से ज़ायद लोग जो हैं वो जहाँ भाग हो चुके हैं, अपनी जानें खो चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं सीसीटीवीज़ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा, क्योंकि आपका इस केस में भी आई थिंक सीसीटीवीज़ अगर नहीं होती तो रोड मैप जिस तरीके से आपने बताया वो शायद नहीं बन पाता। देखिए, सीसीटीवी मैं समझता हूँ कि किसी भी क्राइम को डिटेक्ट करने में, खासकर जो स्ट्रीट क्राइम है, चाहे वो किसी भी इलाके में कहीं पे भी हो रहा, तो सीसीटीवी आपके पास सबसे पहला एविडेंस होता है, अनलेस अनटिल आपके पास कोई डायरेक्ट विटनेस इसका अवेलेबल हो। तो सीसीटीवी से आपको ये चीज़ एक कंफर्म हो जाती है कि एक वाक़या हुआ क्या है, कितने लोग इन्वॉल्व थे और उनका हुलिया क्या है। अगर आपके पास ये चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। जिस तरह अभी सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो कि इस्लामाबाद, लाहौर और बड़े शहरों में हुआ है, कराची में भी अभी ये काम इस पर शुरू हो गया, तो इसके होने की वजह से मैं ये समझता हूँ कि क्राइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में कामयाबी होगी, क्योंकि जितने मैक्सिमम बंदे, मैक्सिमम क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई होंगे उतने ही वो ज़्यादा अरेस्ट होंगे। ओवरऑल आपकी पूरी सिटी कैप्चर होगी। सीसीटीवी अगर मैं बात करता हूँ, अगर हमारे पास सीसीटीवी नहीं होती तो शायद आज भी हम बैठे होते और केस को डिटेक्ट करने में लगे होते, और वो फिर हम ह्यूमन। मैंने इसलिए समझा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजुअली लोग अपना बिजनेस करते हैं, सबको चाहिए कि शहर भर में आप कोई काम कर रहे हैं, इवन घरों के बाहर, हर जगह जितना कैमरा को आप सीसीटीवी कैमरा यूज़ करेंगे उतना पुलिस को आसानी होती है मुल्जिमान को डिटेक्ट करने। खैर, स्टोरी की तरफ आगे चलते हैं। फिर आपने रोड मैप बनाया सर, उसके बाद? रोड मैप बनाने के बाद हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये जो लड़के हैं
ये मुआज कोट, दाऊद कोट या ये इताहट टाउन की जो हमारी साइड बनती है, वहाँ के क्रिमिनल्स हैं। फिर वहाँ के जो हमारे रिसोर्सेज थे, जो हमारे इन्फॉर्मर्स थे, वो तस्वीर वगैरह हमने उनके साथ शेयर की और तकरीबन हमें शाम को आप कह लें कि रात तक हमें एक आइडिया हो गया था कि ये लड़के कौन से हैं, क्योंकि इनकी पहले भी वारदातें थी, उनकी सीसीटीवी भी थी, उनके साथ उनको मैच किया, ठीक हो गया, और इनके हुलियों को मैच किया, इन्फॉर्मर्स को दिखाया, तो तकरीबन हम 80 हम श्योर थे, हमें इनके नाम पता चल गए थे ये कौन से लड़के हैं। और फिर हमने इनको, लाजिम बात है जब इस तरह का वाक़या होता है, आपको पता है, जिसमें आपको पता हो कि 2 जानें चली गई हैं, तो फिर वो क्रिमिनल बड़ा एहतियात भी करता है। लाजिम बात है वो अपने घर नहीं आएगा या कोई नया ठिकाना ढूंढेगा या यहाँ से भागकर बलूचिस्तान या किसी और तरफ निकलने की कोशिश करेगा। तो हमने इसका जो घर था उसका हमने मालूमात की, मालूमात करने के बाद उसके ऊपर हमने अपने इन्फॉर्मर्स को डिप्लॉय कर दिया कि आप बैठे और सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन देंगे कब आता है। तो रात को तकरीबन पहले 3 बजे हमने पहला रेड इसके घर पर किया, सही। जो हमें पता चला था कि ये घर में मौजूद है, लेकिन उसमें हमें कामयाबी नहीं हो सकी ख़ास कोई। लेकिन ये है कि उसका 3 बजे जब मेरी टीम से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर हमने रेड किया लेकिन हमें मिला नहीं है, लेकिन सोर्सेज हमें ये कह रहे हैं कि ये इलाके में मौजूद है, तो आप वेट करें। ये हो सकता है कि वो जब इन्फॉर्मेशन मिली हो कहीं घर से भाग गया, दाएँ बाएँ हो गया। तो हमने टीम को बताया कि आप स्टैंड बाय रहें और वेट करें कि जब आपको इन्फॉर्मर सिग्नल दे। तो जब हमें इन्फॉर्मेशन मैच्योर हुई तो तकरीबन सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब किसी घर के छत पे सोया हुआ है, जो इसका घर, जो एक्चुअली जिस घर पे हमने रेड किया था उससे आप 5-6 घर छोड़ अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, घर जब रेड किया वहाँ से कोई ऐसी चीज़ जो आपको मिल रही हो, कोई ऐसा एविडेंस वगैरह जो केस से रिलेटेड हो? क्योंकि हमें 70% तो वैसे ही श्योर था कि ये लड़का यही है। जब रेड किया तो रेड घर से तो किसी चीज़ नहीं मिली, लेकिन उसके साथ जो इसने पैंट और शर्ट जो पहनी हुई थी उस दिन वारदात वाली, वो वाइट कलर की शर्ट थी जिसमें चेक की लाइंस थी और लाइट से ग्रीन कलर की जो थी वो इसकी पैंट थी, जो कि थोड़ी सी छोटी थी, जिसमें आप कह लें नीचे रबर लगी होती, जिसकी वजह से वो थोड़ी ऊपर होती है, तो वो सीसीटीवी में भी नज़र आ रही, वो हमें वहाँ से मिली। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उससे हमें तकरीबन आप कह लेंगे 100% श्योर हो गया कि लड़का यही है जो आगे वाला है, जो शूटर है। तो फिर उसके बाद जब हमारी इन्फॉर्मेशन मैच्योर हो गई सुबह 5 बजे कि ये एक अपने घर से छोड़ के कोई दूसरा घर है 5-6 घर दूर है, उसकी छत पे सोया हुआ है, तो फिर हमने उस घर पे रेड जब किया तो वहाँ पे हमें काफ़ी रेजिस्टेंस आई। ये वहाँ से भागा, इसने 4-5 घरों की दीवारें जो हैं वो फलांगी, लेकिन हमारी टीम इसके पीछे लगी रही, थोड़ा फायरिंग का तबादला भी हुआ, लेकिन हम इसको पकड़ने में कामयाब हुए। मौके से हमें वो पिस्टल भी इससे मिला जो इसने वारदात में इस्तेमाल किया था, और फिर इसी की निशानदेही पे दूसरे लड़के को इसने आइडेंटिफाई किया कि इसके साथ कौन था, उसको भी घर रेड हमने सुबह 7 बजे किया और उस लड़के को भी हमने उठा लिया। सर ये बताएं कि बड़े अफसोस की बात है, आम शहरी तो लुट भी रहे हैं, जानों का ज़िया भी हो रहा है, अपनी जानें खो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है, जाहिर सी बात है, ट्रैफिक पुलिस हो, नॉर्मल पुलिस हो, ऑपरेशनल पुलिस हो, मुहाफिज होते हैं। ये आप नहीं समझते कि बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है? आपने जब उनको पकड़ा, उनसे बातचीत की होगी, इन्वेस्टिगेशन की होगी, क्या ऐसा रीज़न था कि उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ा? बेसिकली आप इसमें देखिए, जो इसमें जो शूटर लड़का था जिसका मैं नाम आपको बता रहा हूँ, हुसैन चवन्नी, वो आइस क्रिस्टल का नशा करता है, ठीक है। और जब आइस क्रिस्टल के नशे के इन्फ्लुएंस में जब आप होते हैं, थोड़ा बहुत भी आपके ऊपर उसका असर होता है, तो फिर आप थोड़ा सा ट्रिगर सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर आपको कहीं पे ये खदशा होता है कि अगर आपने थोड़ी सी सुस्ती की और दूसरा बंदा आप पे हैवी हो रहा है या दूसरे लोग मुझे पकड़ लेंगे, जिस तरह कराची में बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, डकैत अवाम के हाथों पकड़े जाते हैं, फिर उनका क्या हाल होता है, तो वो एक डर जब होता है बंदे में, और आगे से जिसके साथ आप डकैती कर रहे हैं, ठीक है, और उसको वो सेंस उसका सेंस नहीं है कि उसको अगर टारगेट रास्ते में नहीं मिला तो वो इतना मतलब बोझल हो रहा था कि उसने देखा कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला है जो अकेला है, उसके पास पिस्टल है जो कि अच्छी अमाउंट में मेरा जो है सेल हो सकता है, तो उसने उसको भी नहीं छोड़ा। और जब उसको ये फील होना शुरू हुआ कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ रही है, हो सकता है कि बिजी इलाका है, लोग हमें पकड़ ना लें, तो उसने फ़ौरन ही पिस्टल निकाला और बगैर सोचे समझे 5 से 6 गोलियाँ उसने अंधाधुंध फायर कर दी। इसमें से 3 जो हैं वो उस कांस्टेबल को लगी और एक जो रागिर जो था, जिसका कोई कसूर नहीं, जो किसका एक अपनी रोज़ी कमाने के लिए रोड पे खड़ा था, एक रेडी लगा रहा था चप्पलों की, उसको भी लगी, जो आर पार हुई, दोनों जो है वो मौके पे एक्सपायर हुए। तो ये बेसिकली जो रीज़न बनता है वो यही कि जब ये लोग नशा जो करते हैं वो इतने ट्रिगर सेंसिटिव हो जाते हैं कि आप हल्का सा भी उनको फील होना कि कोई रेजिस्टेंस आ रही है या मुझे कोई पकड़ लेगा, तो वो फ़ौरन रिजॉर्ट करते हैं फायरिंग करने की। आइस का नशा तो खैर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। ये बताइएगा, जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, इनकी फैमिली के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, बच्चे और जो ये मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं, इनके अगेंस्ट आपने क्या क्या दफ़ात शामिल की हैं FIR में? क्योंकि अमूमन आपको पता है कि हमारे पुलिस मुलजिमान पकड़ तो लेती है, कुछ अरसे में हम ही देख रहे होते हैं, हम आप मिल के, कि वो मुलजिमान दोबारा
रोडों पे नज़र आते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली जो हमारा पीसी जो शहीद हुआ, पीसी खुदा बख्श उसका नाम था, और बेसिकली मीरा नाका लियारी का रहने वाला था, और तकरीबन 25 ईयर्स प्लस इसकी सर्विस थी, और इसकी 3 बेटियां और एक बेटा जो आने, और इसकी बेवा वो है जो इसने आप समझे कि पीछे छोड़ा है। लड़का इसका जब जो आपको पता है शहीद की जो पॉलिसी है उसमें इसका बेटा जब बालिग हो जाएगा, बड़ी उम्र पा जाएगा, तो वो इसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ हिम वो जो है वो पुलिस में भर्ती हो सकता है, या इसकी बेटी वगैरह हो सकती है, तो पुलिस डिपार्टमेंट वेलफेयर के लिहाज से उसको तो कवर कर लेगा। और जहाँ तक आप बात करेंगे कि जो मुजरिम थे उनको सज़ाएँ क्या होगी, इसमें जो FIR हमने की वो उस FIR में हमने दहशतगर्दी के सेक्शंस को ऐड किया। इसके अलावा 302, 397 के जो सेक्शंस वो हमने ऐड किए। इसके अलावा जो है वो जो एक मेन काम है समझता हूँ इस केस में करने की ज़रूरत है, वो अगर हम आइडेंटिफिकेशन परेड अच्छी करवाने में कामयाब हो जाते हैं, जो वहाँ के जो विटनेस वहाँ पे थे जिन्होंने लड़कों को देखा है, अगर वो इनको आइडेंटिफाई कर देते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी कन्विक्शन कराने में हम कामयाब हो जाएंगे। जो आप कह लें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ तक, और केस को अगर अच्छी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह इसको देखा जाए और आइडेंटिफिकेशन परेड उसमें शामिल हो, मैं समझता हूँ कि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरफ जाएगा। सर एक मैटर डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे हमें याद है बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ था, मेजर शहीद मेजर साद जो हैं उनका भी इसी तरीके से जो है वो शहीद हुए थे इसी कराची में, और आपकी एक माशाल्लाह 4 साल हो गए हैं आपको कराची में सर्व करते हुए। आप माशाल्लाह इंसिडेंट होने के बाद जो इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या कत्ल हो जाते हैं उनके मुल्ज़िमान को, क्योंकि मैंने देखा है कि आप फ़ौरन एक हफ़्ते 2 दिन 4 दिन में कर लेते हैं गिरफ़्तार, और भी हमारे पुलिस अफसरान हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा बताइएगा आपकी क्या पॉलिसी होती है, क्या पुलिसिंग होती है, क्या आप स्ट्रेटजी बनाते हैं? क्योंकि माशाल्लाह मेजर साद वाले जो मुल्ज़िमान थे, डकैत थे, उनको भी आपने गिरफ़्तार किया अभी जिस तरीके से ये वाक़या हुआ, और ये भी माशाल्लाह इसमें भी हमारी पुलिस कामयाब हुई। अफसोसनाक वाक़या तो हो गया, लेकिन पुलिस ने जो काम उसके बाद करना था, और ये दोनों ऐसे इंसिडेंट हैं बहुत हाईलाइटेड इंसिडेंट से, कुछ थोड़ा सा इसमें बताना चाहेंगे? क्योंकि इसी तरीके से होता है, कोई काम कोई अच्छा करता है तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसमें क्या पता आपकी किसी बात से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में भी अगर वो काम हो तो वहाँ की भी पुलिसिंग थोड़ी बेहतर हो सके। देखिए वाक़या कराची में होते हैं, रिपोर्ट भी होते हैं, आपने भी देखा है, सारे अफसर काम करते हैं, कोई मैं ये नहीं कहूँगा किसी अफसर को कि वो काम नहीं करता, सारे इसकी बर्डन लेते हैं और काम करते हैं। ये समटाइम्स जो है वो ये होता है कि कभी कभी आपको क्लू बहुत जल्दी मिल जाते हैं, और जो नोट्स है वो जल्दी बहुत ज़्यादा आपको जल्दी होती है, तो आप उसको डिटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई अफसर इस पर काम नहीं करता। पर्सनली मैं आप अपना बताऊँ तो इस तरह का वाक़या होता है तो मैं पर्सनली उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेता हूँ, कि अगर मैं घर में भी हूँ, छुट्टी का दिन है, जो भी है, मैं फ़ौरन निकल के आना है, मैंने देखना है, मौके को मैंने खुद देखना है, और अपनी टीमें खुद तश्कील देनी है, CCTV वाले लड़के खुद लगाने हैं, उसके बाद उस CCTV को खुद देखना है, खुद देखने के बाद उसको मैंने खुद उसे समझना है कि इसमें क्या हो रहा है। फिर अगर कोई टेक्निकल चीज़ें हैं जिस तरह को CDRs लेने हैं, जियो फेंसिंग है वो करवानी है, उसके बाद खुद नंबर्स को एनालाइज़ करना है, उनकी लोकेशन देखनी है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास SSOs की टीम इतनी बेहतर है कि मैं हर किसी की कैपेबिलिटी को समझता हूँ, उसके मुताबिक उसको टास्किंग करता हूँ, ठीक है। और जब मेजर साहब वाला वाक़या हुआ था, मुझे याद है रमज़ान के दिन थे, बिल्कुल, और मैं इफ्तारी के लिए कहीं अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था, जब मुझे बताया गया कि सर एक बंदा ज़ख्मी हुआ, मुझे नहीं पता था वो मेजर है, तो मैंने फ़ौरन उधर से हमने इफ्तारी अपनी ख़त्म की और फैमिली को घर छोड़ा, फ़ौरन मैं सिर्फ हॉस्पिटल, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तब मुझे पता चला कि एक सर्विंग मेजर था, और मैं खुद एक्स आर्मी से हूँ। एक मेरे पर आप कह लें कि एक्स्ट्रा बर्डन आ गई कि यार मतलब कि एक मेरा साथी है, ठीक है। इसी तरह जब हमारे फोर्स का बंदा ज़ख्मी होता है वो हमारे पे एक्स्ट्रा बर्डन होता है, कि यार अपना ही बंदा अगर भले वो सिपाही है या ऑफिसर है लेकिन वो हमारे अंडर कमांड है, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन आ जाती है। जब आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हैं तो आप खुद ब खुद इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। इस तरह मेजर साहब के केस के अंदर मेरे साथ में भी हमने बहुत इंटरेस्ट लिया, टीमें तश्कील दी, रोज़ाना की बुनियाद में दिन में 2-2, 3-3 मीटिंग्स, CCTV ले लो, ये ले लो, टेक्निकल ये वो, जब हमने 7-8 दिन मेहनत की तो वो उसका हमें फल मिला। एक चीज़ फेल होती थी हम दूसरी पे काम करते थे, दूसरी फेल होती थी हम तीसरी पे काम करते थे, हमें जो क्लू आता था हम उसको एक दफ़ा कंक्लूड करते थे कि ये सही है या गलत है, ठीक है। जब एक इन्फॉर्मेशन आई कि ये इस तरह है, हम उस पर पूरा काम करते थे, नहीं निकलता था उसको साइड करते, फिर नेक्स्ट पे काम करते थे, ठीक है। हम ये नहीं करते थे कि एक को लेकर जो भी ऑप्शन आता था वो उसको एक दफ़ा हम पूरा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते थे। और इस तरह मेरे साहब वाले वाक़े में भी हमने जब उसको थोड़ी वर्किंग की तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये लड़के भी जो है ये मच्छर कॉलोनी के इस साइड के हो सकते हैं। वो जब हमने काम किया 2-3 दिन काम करते रहे, अपनी फील्डिंग भी लगाई, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही थी। फिर हमने थोड़ा स्ट्रेटजी को चेंज किया। उन्होंने उस वारदात में एक अच्छी चीज़ ये हुई थी, वो अपना मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गए थे,
ठीक है। बिल्कुल। हमने उस मोटरसाइकिल को, हमारे पास कस्टडी में था, हमने मच्छर कॉलोनी उसके एरिया में जितने मैकेनिक्स थे जो मोटरसाइकिल का काम करते हैं, हमने सबको बुला लिया, बुला कर उन सबको मोटरसाइकिल दिखाया, भाई ये देखो ये मोटरसाइकिल आपके पास कभी आया है? तो सब ने कहा कि ये मोटरसाइकिल हमारे पास नहीं आया, हमारी वो चीज़ फेल होगी। हमने कहा ठीक है। हमने फिर अपने एक इन्फॉर्मर को वो मोटरसाइकिल चाबी समेत पेट्रोल डलवा के हमने दिया कि तुम मच्छर में घुमाओ इसको, हाँ, घूमो। वो मैं ख्याल 2 घंटे उसने घुमाया, तो किसी एक बच्चे ने उसको रोक लिया, भाई ये तो फलाने का मोटरसाइकिल है, तुम क्यों चला रहे हो? उधर से हमें क्लू मिल गया कि यार ये तो इसका है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्लू था। और एक जो आप कह लें कि इनफॉर्मल सी वर्किंग थी, लेकिन बाय बुक वर्किंग नहीं थी, एक इनफॉर्मल थी कि हमने कहा इस तरह भी करके देखते हैं। तो जब हमने किया तो बच्चे ने बताया ये फलाने का मोटरसाइकिल है, ठीक है, जिसका नाम अल्ताफ था लड़के का। तो हमें अंदाज़ा हो गया, हमने कहा चलो जी अच्छा हो गया। हमने रात को रेड प्लान किया कि इसके घर पे रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन वो जब हमने रेड किया तो थोड़ी वो टीम जल्दबाजी कर गई, ठीक है। वो जो लड़का था वो थोड़ी जल्दबाजी कर गया कि मैं फ़ौरन कर लेता हूँ, उसने इंश्योर नहीं किया कि लड़का घर पे है कि नहीं। वो हमने रेड तो कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि वो लड़का वहाँ घर पे नहीं था, वो कहीं दूसरी गली में कहीं बैठा हुआ अपना नशा वगैरह कर रहा था। लेकिन घर से इसी मोटरसाइकिल के हमें कागज़ मिल गए, ठीक है। लेकिन फिर उससे हमें और इंश्योर हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे आ गया। बिल्कुल। तो उसके साथ जब ये चीज़ हमें पता चल गई तो फिर हमने उसके इलाके से जब इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू की तो पता चला कि इस लड़के के साथ ये वाला लड़का जो है वो एज अ कंपेनियन काम करता है। उस लड़के को हमने उठा लिया, जिसके साथ मुकाबला हुआ, वो ज़ख्मी हुआ। अल्ताफ़ हमें शोहर हो गया, अल्ताफ़ उस वक्त लियारी में था। अल्ताफ़ पे हमने काम करना शुरू किया, उसका नंबर लिए, ये नंबर खोलता था बंद करता था, खोलता था बंद करता था। लेकिन हमने जब उसके ऊपर काम कर लिया, उसके नंबर जो वो चेंज कर रहा था, टेक्निकल बुनियादों पर रात को तकरीबन हमने 3-4 बजे रेड किया, लियारी में पकड़ा गया, मुकाबला हुआ बेसिकली, उसमें वो मारा गया। तो ये था कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे टीम बैठती थी, हर बंदा अपनी जो उसको ड्यूटी दी गई थी वो अपना जो काम करके आता था वो शेयर करता था, उसमें से हम उसको नेक्स्ट टारगेट देते थे, अभी ये नहीं आप इस तरह करें। तो जब आप इस तरह टीम के साथ लगे रहते हैं, इस तरह मेट्रो बिल में वाक़या हुआ, 1,35,00,000 के साथ डबल मर्डर हुआ था, बिल्कुल, ठीक है। उस केस पे हम लगे, हमने बहुत मेहनत की, वो भी बहुत हाईलाइटेड केस था। ऐसा टाइम आया कि हम बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि यार हमें क्लू नहीं मिल रहा। हत्ता कि उसके अंदर सीसीटीवी इतनी क्लियर आई थी कि हम जब मुझे सीसीटीवी मिली तो मैं इतना श्योर था कि यार ये हम हफ्ते के अंदर अंदर हम कर लेंगे। लेकिन वो ऐसा ब्लाइंड हुआ कि हमें कोई क्लू ही ना मिले। जो क्लू थे हमने सारे एग्जॉस्ट कर दिए, ठीक है। लेकिन फिर अचानक से 2 से 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद मुझे एक इन्फॉर्मर ने बताया, मेरे थ्रू किसी ने मेरे पास मैसेज आया कि सर इस तरह का बंदा ये अभी अफगानिस्तान से वापस आया। मैंने उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, मैंने तस्वीरें देखी, तो मैं तस्वीरें देखने के बाद मैंने कहा इस लड़के को हमने उठाना है। हमने उस लड़के को जब उसके साथ जाके हमने रेड किया वहाँ पे, उसके साथ मुकाबला, उसको मारा गया। 100% वो वही लड़का था। और वो 3 महीने अफगानिस्तान चला गया था, उसका कोई मतलब वो था ही नहीं, मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं था। इसलिए हम जो है वो बिल्कुल उसमें ब्लैंक हुए हुए थे। जब वो एक पकड़ा गया तो उसको जैसे ही लिंक मिला तो हमें 2 से 3 दिन लगे, दूसरा लड़का हम भावलपुर से लेकर आए पकड़ के, ठीक है। और मतलब पंजाब में था, उधर से हम पकड़ के ले आए। तो कहने का मकसद है जब आपको एक अच्छा लिंक मिल जाता है ना, तो वो आपको फ़ौरन ही केस को, जब नहीं मिलता तो आप इस तरह ब्लैंक चल रहे होते हैं कि आपको सब। ये तो बिल्कुल है कि आपको क्लू मिल जाए, आपके जो स्टोरी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसमें आपको स्टेप के बाय स्टेप आपकी चीज़ें सक्सीड होते जाएं तो आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से अभी मैंने बताया अपने व्यूवर्स को कि 4 साल आप माशाल्लाह सर्व करते हुए हो गए कराची में। अब ये तो है कि तमाम SSPs, DIG सब अफसरान काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि अभी रवां साल के अंदर अगर मैं कहूँ तो डकैती मज़ाहमत पे 90 से ज़ायद लोग जो हैं वो अपनी जान खो चुके हैं। डेली बेसिस पे मोबाइल भी छिन रहे हैं। आप क्या समझते हैं एक पुलिस ऑफिसर होने की हैसियत से कि किन चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है? हम DIG से भी पूछते हैं, मुख्तलिफ और SSP से पूछते हैं, गुलाम नबी मेमन साहब IG साहब से भी पूछते हैं। तो आप क्या समझते हैं, एक अपना सजेशन दें, एक चीज़ बताएं कि किन चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है। अक्सर आप देखें कि कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ 15 फ़ौरन पहुँचती है, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं 15 लेट हो जाती है। हर थाने में एक सिमिलर नफरी नहीं मौजूद होती, हर थाने की नफरी की स्ट्रेंथ की क्वांटिटी बिल्कुल अलग अलग है ना, कहीं 8 से 10 हैं, कहीं 20 से 25 हैं। तो आप क्या समझते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखना, उसके डायनामिक्स को देखना, तो आप इसमें थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आपने काम किया है कराची के, मैं समझता हूँ वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आप समझ लें एंट्रीज और एग्जिट्स हैं ना, तो वहाँ का भी थोड़ा सा हाईलाइट करें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप समझते हैं बेहतर होनी चाहिए। देखिए हम एज अ पुलिस ऑफिसर हम जब काम करते हैं तो हम वी हैव टू रिमेन विद इन आवर रिसोर्सेज।
और रिसोर्सेज की जब आप पुलिस को बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जो रिसोर्सेज सिंध पुलिस के पास होने चाहिए उसमें अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अवेलेबल नहीं है, जिसमें नफरी की कमी आपको हमेशा सुनने को मिलेगी। और जिस तरह अभी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई है और ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाती है और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और इतनी नफरी अगर थानों को दी जाती है और उसके साथ साथ CCTV जिस तरह सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो चल रहा है, अगर ये भी अपने पाया तकमील को पहुंचता है तो मैं समझता हूं कि आपको अगले 2 से 3 साल के अंदर बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, ख़ासकर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और वायलेंस के हवाले से। और आप जहाँ तक बात करते हैं स्ट्रीट क्राइम की, जो मैंने आज तक सबक सीखा है उसमें यह है कि आपके कराची जिस तरह मेन एरियाज़ हैं, जिस तरह डिफेंस के एरियाज़ हैं, ये तो पॉश पॉश एरियाज़ हैं, यहाँ पे मोबाइल्स बड़ी एक्टिव काम करती हैं और शाइन फोर्स काम करती है। लेकिन जिस तरह के हमारे इलाके हैं, जिस तरह मंगो पीर है, इतार टाउन है, सईदाबाद, मोचको, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं एग्जैक्टली जो कि बिल्कुल एक आप कह लें कि वो एक शहर वाला लुक या एक जो है अर्बन आपको टच नहीं आता, वहाँ पे ये मोबाइल हैं जहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है, लाइटिंग का बंदोबस्त नहीं है, लोड शेडिंग के इश्यूज़ हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो उसमें जो मैं समझता हूँ कि अगर आपने स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना है तो सबसे अच्छा जो है वो आपके मोटरसाइकिल स्क्वाड, जिनको हम शाइन फोर्स कहते हैं, अगर वो तमाम थानों को दिया जाए उसकी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, उसके हॉटस्पॉट्स के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ कि जितना अच्छा कंट्रोल शाइन फोर्स अच्छी पेट्रोलिंग करके कर सकती है, वो उस तरह मोबाइल उन जगहों पे नहीं पहुँच सकती। बिल्कुल ट्रैफिक के इश्यूज और होते हैं। हमारे पास अगर हमने क्राइम कंट्रोल किया है तो मैंने भी जहाँ जो क्राइम प्रोन इलाके थे, जिस तरह सईदाबाद है, मोचको है, ताहट टाउन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, तो हमने अपने बाकी इलाके जहाँ पे क्राइम थोड़ा सा कम है रिलेटिवली, वहाँ से जो शाइन फोर्स की मोटरसाइकिलें हमने निकाल के वो भी उनको दी। इसके साथ साथ हमने इनक्रेज किया अपने SHOs को कि आपके पास थाने में लावारिस मोटरसाइकिल होती हैं या आपके जवानों के पास मोटरसाइकिल है, तो आप उनको जो है ना वो पेट्रोल वगैरह डलवा के दें जो आपके पास फंड आता है, ताकि वो मोबाइलें भी आप एज आ शाइन फोर्स पे इस्तेमाल करें जब तक आपके पास सरकारी मोटरसाइकिल नहीं आती। तो हमारी जो शाइन फोर्स है वो सिर्फ जो सरकारी मोटरसाइकिल, उसके अलावा जो थाने के लड़कों के अपने मोटरसाइकिल हैं उन पे भी हम 2-2 लड़कों को बिठा के करते हैं, जिनको फिर हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करके दिए हैं कि ये इलाके हैं जिसमें ये होती है और इसका रूट क्या है, जो डकैत कहाँ से आते हैं, डकैतों की कंसंट्रेशन कहाँ पे है और किन एरियाज़ को मार्क करते हैं। तो जब इसके ऊपर आप वर्किंग माइन्यूटली निचले लेवल पे करते हैं और जो उसके बाद जो मेन काम मैं समझता हूँ जो एक करने वाला है वो ये है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, आप उसको राइट मैन को राइट जगह लगाएं। जो एक बंदा ऑफिस का काम करने वाला, आप उसको ऑफिस पे लगाएं। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेट्रोलिंग बात करने है। वाली बंदा है, जो जिसको पता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इलाके में घूमता है, उसको इलाके का पता भी है और वो दलेर भी है और फील्ड में काम कर, उसको आप उधर लगाएं। उसके बाद जो एक चीज़ बड़ी अच्छी है जो सुपरविजन के हवाले से आती है वो ये है कि हमारा जो इशू पेश आता है कि आपने फॉर एग्जांपल 2 सिपाही एक फलानी पिकेट पे आपने लगा दी, तो आप इंश्योर करें कि उसका 8 घंटे की अगर ड्यूटी है या 12 घंटे की ड्यूटी है, इंश्योर करें कि वो अपनी पिकेट पे अवेलेबल रहे। ठीक है, उसके लिए क्या है कि आप उसको ड्यूटी पे भेजने के बाद भूल ना जाएंगे भाई मैंने तो भेज दिया, मुंशी कहते सर मैंने तो भेज दिया, नहीं, आप उसके बाद एक चेक एंड बैलेंस रखें। SHO अपना चक्कर लगाए, एडिशनल HO चक्कर लगाए, हेड मोरर जो है जो नफरी का जिम्मेदार है, मुंशी जो नफरी का जिम्मेदार है, वो इनको हर 2-3 घंटे बाद 2 घंटे बाद चेक करें या व्हाट्सएप के थ्रू आप लाइव लोकेशन मंगाएं। तो जब इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं और जो जिस जगह पे आप नफरी लगाते हैं वो इंश्योर करें कि वो उधर खड़ी है, तो मैं समझता हूँ इसको क्राइम कंट्रोल करने बहुत काम आता है। हमारा मसला ये होता है कि हम नफरी बेच के भूल जाते हैं कि वो कहाँ है। ठीक है, उसके अलावा फिर नफरी की कमी की वजह से जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा आती है, जो प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ है, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ आ जाती हैं, और आजकल ये लोड शेडिंग की वजह से, पानी ना होने की वजह से बार बार जो रोड ब्लॉक होते हैं, तो हमारी कंसंट्रेशन इतनी वो रोड खुलवाने पे इन पर लग जाती है तो इलाके में से नफरी गायब हो जाती है। ठीक है, कि हमें वो रोड खुलवाने में, इधर उधर करने में, क्योंकि जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं हमें ये डर होता है यहाँ पे कोई वारदात ना हो जाए। तो वो ये इशूज़ हैं, ये इशूज़ जब बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, नफरी का जो है पूरा होना है, CCTV कैमरास का इंस्टॉल होना है, और इसके अलावा शाहीन फोर्स को मोटरसाइकिल मिल जाने, ये जब सारी चीज़ें इकट्ठी होकर 1-2 साल के अंदर जब होंगी तो आपको वहाँ से फ़र्क नज़र आएगा इसके अंदर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट की अभी हम बात कर रहे थे, तो आप क्या समझते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी कराची की डायनामिक्स बेहतर होने जा रही हैं। एज पुलिस की अगर हम बात करें, कैमराज का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, थोड़ा सा ये बताइएगा कितने कैमराज हैं और कौन कौन सी शाराएँ हैं जिन पे वो कैमराज नस्ब किए जाएंगे। साथ साथ आप क्या समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमारी पुलिस को कितना फ़ायदा होने वाला है? इसमें मेरे ख्याल में कुछ 13,000 से ज़ायद कैमराज हैं जो सेफ सिटी में लगने हैं। इसके अलावा जो पहले से कैमराज जो कराची में पहले से लगे हुए हैं उनको भी इम्प्रूव करने के साथ साथ उनको भी इसी सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा।
इसमें बेसिकली सिर्फ कैमरा सिर्फ सीसीटीवी के लिए नहीं है, इसमें बेसिकली एडवांस टेक्नोलॉजी के कैमरा जिसमें आप फेस रिकग्निशन की जो है फैसिलिटी वो भी मौजूद होगी। इसके अलावा नंबर प्लेट्स जो रिकग्निशन, जो आपकी गाड़ियाँ आपके पास चल रही हैं वो एक स्टैंडर्डाइज जो नंबर प्लेट होगी उसको भी रिकग्नाइज करेंगी। तो ये सारे फीचर होंगे। और जब जो CRO का डेटा है, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम है जो हमारा पुलिस का, जिसमें आप लोगों को जो पकड़ते हैं उसके बाद उनकी फिंगरप्रिंट्स और तस्वीरें लगाते हैं, जब उसको उसके साथ सिंक किया जाएगा तो फिर लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। और ये फेस रिकग्निशन से बेसिकली वो जब एक बंदा किसी वारदात में हमें जो है वो आइडेंटिफाई होता है कि ये इसकी CCTV मिली, और फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो डायरेक्टली उस जो CRO का डेटा अगर उसका अवेलेबल है सिस्टम में तो वो उसको निकाल के फ़ौरन बताएगा कि ये बंदा ये वाला है, तो आप क्लियर हो जाते हैं क्या। ठीक है, तो इस CCTV के साथ साथ ये चीज़ भी उसमें जो है वो मतलब इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ अभी आप S4 का प्रोजेक्ट लगा है जो आपने देखा है पूरे सिंध में जितने भी टूल प्लाजा है वहाँ पे कैमरे लगे हैं। Exactly. जिनके अंदर वो फेशियल रिकग्निशन के साथ साथ नंबर प्लेट की रिकग्निशन का भी सॉफ्टवेयर है। तो वो जो गाड़ियाँ वगैरह जो चोरी होती हैं तो वो उनको आइडेंटिफाई करने में काम आते हैं, और वहाँ पर रैपिड रिस्पांस फोर्स है वो भी डिप्लॉय कर दी गई है। तो जैसे ही जो है एक कैमरा जो है किसी को गाड़ी के अंदर से डिटेक्ट करता है, चाहे वो गाड़ी की नंबर प्लेट जो चोरी होकर गई है या उसके अंदर ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या वो POs है या एब्सकॉन्डर है जो कि हमारे CRO में है, तो वो फ़ौरन उसको जो है एक बीपर जो है वो मेन सिस्टम को देता है। मेन सिस्टम वही बीपर जो रिस्पांस टीम टूल प्लाजा पे खड़ी हुई है उसको फ़ौरन देता है, क्योंकि रिस्पांस टीम जो है वो टूल प्लाजा से तकरीबन 300 मीटर फासले पे आगे खड़ी है, ताकि उसके पास इतना टाइम अवेलेबल हो कि जो गाड़ी का नंबर है तो इजीली उसको वो हाईजैक करे। तो ये भी सारे पार्ट एंड पार्सल इस पूरे प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो जब ये जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वो कंट्रोल हो जाएंगे, उनके ऊपर कैमराज लग जाएंगे और हर आने जाने वाले का चेक एंड बैलेंस होगा। इसके साथ साथ कराची जैसे बड़ी सिटी के अंदर मेन शाहराहें जितनी भी हैं, मेरे ख्याल में कराची के जितने भी मेन शाहराहें अंदर की गली मोहल्लों को छोड़ के सारी तकरीबन कवर होंगी, क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट को इस तरह से बनाया गया है कि अगर कोई भी क्रिमिनल कहीं जहाँ वारदात करता है, चाहे वो एक छोटी सी गली में है, लेकिन वो गुजर के किसी मेन शाहरा पे किसी रोड पे उसने आना है तो कहीं ना कहीं से वो कैप्चर ज़रूर होगा। आप इसकी मिसाल इस्लामाबाद से ले लें, आप लाहौर से ले लें, वहाँ पे जब से ये सिस्टम लगे हैं तो बहुत ज़्यादा क्राइम की डिटेक्शन में जब बहुत ज़्यादा मदद मिली, और क्राइम की डिटेक्शन जब बढ़ जाएगी तो क्राइम की कंट्रोल में वही चीज़ मदद करती है। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिमिनल्स जो जेल में होंगे और उनकी कन्विक्शंस हो रही होंगी, यही CCTV आपको एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल की जाएगी और ये एडमिसिबल होगी कोर्ट्स के अंदर, तो उनको कन्विक्शन करने में भी आसानी होगी। तो जब ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जेल में जाएंगे, कन्विक्शन बेहतर होगी, तो क्राइम कंट्रोल करने को यही चीज़ मदद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये इसको ऐसे कह सकते हैं कि अंडर वन अम्ब्रेला सॉल्यूशंस हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी। बिल्कुल जिस तरीके से अभी SSP किमाड़ी कैप्टन टायर फैज़ान अली साहब डिस्कस कर रहे थे, पुलिसिंग में बहुत सारी चीज़ें, हम पुलिस को बोलते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन साथ साथ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर होने की भी ज़रूरत है। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कैमराज नहीं मिलते। CCTV कैमरास के हवाले से हमने जैसे बात की, तो कैमरास बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इंसिडेंट्स में। और जिस तरीके से अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात की हमने, तो ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये बेसिकली कराची के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है। जिस तरीके से अभी कैप्टन फैज़ान साहब बता रहे थे कि इसमें एक तो कैमराज होंगे, साथ साथ आपकी जो ओवरऑल जितनी मेन शाहराएँ हैं, शाहरा फैसल है, दीगर जितनी अहम शाहराएँ हैं जहाँ से आपके रेड अलर्ट एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, तो वो सबको कवर करेगा। और ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट आने के बाद जो है कराची में क्राइम का रेशो भी बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से शाहीन फोर्स की भी हमने बात की, क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जिसके डायनामिक्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, तो वहाँ पे पुलिसिंग में भी बहुत सारी चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब की जान और माल को महफूज रखे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखना मत भूलिएगा प्रोग्राम जाल।